नजर आ देखिए, डॉक्टर राजकुमार शर्मा उन सौभाग्यशाली इंसानों में से एक है जिनके पास बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का परिवार है। और मेरे कार्यकर्ताओं के परिवार में हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, हमारा सबसे व्यक्तिगत पारिवारिक लगाव है, एक भावनात्मक लगाव है। इसलिए वो लोग तो हमेशा ये सपना देखते हैं, लेकिन नवलगढ़ की जनता, हमारे कार्यकर्ता, उनके जो ख्याल होते हैं, जो सपने होते हैं, वो चूर चूर हो जाते हैं उन लोगों के। तो जो वार्डों वाला मामला है, हम लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं आपस के अंदर, क्योंकि हर वार्ड का कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा पंचायत चुनाव के अंदर भी हम लोग इसी राह पे चले, तो हम लोग आपस में सामूहिक निर्णय लेकर तो आज और कल को निर्णय कर देंगे। बड़े चेहरों से तात्पर्य मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम लोग सभी सामान्य कार्यकर्ता हैं, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ हमारे टीम ने मिलकर जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। बाकी चेहरे सब लोग, चाहे हमारे छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी है ना, एक 8 साल का बच्चा भी जो काम करता है फील्ड के अंदर, वो भी हमारे लिए बड़े चेहरे के रूप में काम करता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सारे चेहरे बड़े हैं हमारे लिए, और हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। तो कार्यकर्ताओं का एक तरह से ये गेट टुगेदर है, क्योंकि हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो चुनाव के अंदर टिकट भी मांगे, चुनाव लड़े। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी टीम के अंदर सामूहिक रूप से फैसले लिए जाते हैं। अभी कल 2 दिन से मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ नगरपालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से एक रायशुमारी का जो चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इतना उत्साह लोगों में है। लेकिन मेरे कार्यकर्ता बहुत समझदार हैं, वो सब लोग समझते हैं कि टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिल पाएगी, लेकिन सबकी भावना एक है कि कांग्रेस का चेयरमैन मुकुंदगढ़ में बनना चाहिए, नवलगढ़ में बनना चाहिए। उसी दिशा में प्रयास करते हुए हम लोग आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे हर वार्ड के अंदर, और हमेशा की तरह हम उसमें कामयाब भी होंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ दोनों जगह कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बनाएंगे। 36 कौम का और बाबा राम साहब पीर का हमारे सर पर हमेशा आशीर्वाद है। हम सब लोग एक हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर छोटे छोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद हमारे किसी भी कार्यकर्ता में आपस में नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से पंचायत राज के चुनाव में भारी बहुमत से हमारा प्रधान बनाया, उसी प्रकार से आम जनता, 36 कौम की जनता हमारे कार्यों को, जो विकास के कार्य किए गए हैं, उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा कि नवलगढ़ के अंदर 2008 में जब हमने पहली बार चुनाव लड़ा, जनता के दरबार में गए, जनता की अदालत में गए, उससे हमने विनम्रता से वादे किए थे। क्योंकि आपको सबको पता है कि उस समय मेरी माता बहनों को, बुजुर्गों को, युवाओं को रात भर चौखानी गैस एजेंसी के सामने खड़ा रहना पड़ता था, गैस सिलेंडर नहीं मिलते थे। मैंने वादा किया था कि मुझे आप मौका देंगे तो मैं घर घर के अंदर आपके सिलेंडर पहुंचाऊंगा, किसी को रात को 2:30 बजे लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद 5 नई गैस एजेंसी हमने पूरे नवलगढ़ के गाँव के अंदर खोल दी। गाँव के अंदर आपस में बंटवारा हो गया, और शहर के अंदर गैस सिलेंडर, चाहे मुकुंदगढ़ हो, नवलगढ़ हो, गाँव डाणी के अंदर, हर गाँव के चौपाल के अंदर पहुँचने लग गए। उसके बाद हमने वादा किया था कि कॉलेज खोलेंगे बच्चों के लिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी नवलगढ़ के अंदर सरकारी, 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेटियों के लिए भी, बेटों के लिए भी, आज कॉलेज भी। साइंस पार्क लीजिए, सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए कहा था, आज सैटेलाइट हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल है। ब्लड बैंक की स्थापना कर दी गई है, डायलिसिस मशीन की स्थापना कर दी गई है। उसके अलावा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, हमारे SC ST के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए आज़ादी के बाद से नवलगढ़ के अंदर ST SC का छात्रावास नहीं थे। आज भीमराव बाबा साहब के नाम से शानदार छात्रावास का निर्माण कर दिया, और बच्चे उसके अंदर प्रवेश भी ले लिए गए हैं और उनका वो लाभ भी ले रहे हैं। उसके अलावा भी हमने साइंस पार्क के अलावा भी डायलिसिस का यहाँ पे मशीन भी शुरू कर दी गई है।
अब लोग डायलिसिस कराते हैं। हमने सीवरेज का वादा किया था, तब लोग हंसा करते थे कि सीवरेज कैसे आ जाएगी, सीकर योजनाओं में नहीं आई। आज बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से आप देखिए 90% नवलगढ़ के अंदर जो गंदगी का आलम था उसको दूर कर दिया गया है। अगले 2-3 महीने के अंदर जब सीवरेज का काम शुरू हो जाएगा तो गंदे पानी की जो निकासी की जो समस्या है सालों पुरानी, ये भी उसके साथ ही समाप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि मेरी नवलगढ़ की 36 करोड़ की जनता मेरे विकास कार्यों को देखते हुए, हमारी सेवा को देखते हुए और निश्चित रूप से भारी बहुमत से यहाँ का चेयरमैन और मुकुंदगढ़ का चेयरमैन बनाएगी, ये उम्मीद मैं करता हूँ।